ओम श्री लक्ष्मी देव्यै नमो नमः। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के यानी कि राधाष्टमी से लेकर के अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक, जिसे क्वार भी कहते हैं, यानी कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि तक ये व्रत पूजन किए जाते हैं। 16 दिवसीय ये व्रत पूजन होते हैं। माता महालक्ष्मी के लिए इसमें व्रत किए जाते हैं। कलयुग में लक्ष्मी प्राप्ति का ये महापर्व माना जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी लक्ष्मी का हमारे घर में वास रहे, तो इसलिए माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत किए जाते हैं। देखिए 16 दिवस आप नहीं कर पा रहे हैं पूजन को, तो अंतिम दिन जो होता है यानी कि अश्विन कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी तिथि होती है, उस दिन हमें ये व्रत पूजन अवश्य करना चाहिए। व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो शुद्ध सात्विक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए इस दिन माता महालक्ष्मी का हमें पूजन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने महालक्ष्मी व्रत की, जिसे हाथी पूजा भी कहा जाता है, इसकी बहुत ही सरल पूजा विधि करके दिखाई है। इसमें 16 दिन तक एक चौकी लगी रहती है। 16 दिन तक व्रत पूजन नहीं किया है आपने तो 16वें दिन आप ज़रूर करें, एक चौकी लगाएं। शाम को प्रदोष काल में इसका पूजन होता है और इस दिन माता महालक्ष्मी के लिए द्वार लक्ष्मी यानी कि अपनी चौखट का पूजन अवश्य करें। तुलसी मैया पर दीपदान करें। शाम के समय आप घर की देहली यानी कि चौखट पर दीपदान अवश्य रूप से करें। तो घर की साफ सफाई करने के बाद में शुद्ध वस्त्र धारण करके एक चौकी लगाएं। उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा की ओर हमारा मुख होना चाहिए। यहाँ पर देखिए लाल पीला वस्त्र बिछा करके चौकी के ऊपर, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाएं। कमल के ऊपर आप एक कलश रखें, धातु का रख सकते हैं, किसी भी तांबे पीतल का। उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगाजल, जल, लौंग, इलायची, सिक्का सुपारी, हल्दी की गांठ और एक कमलगट्टा कौड़ी डाल लें और उसके ऊपर पंच पल्लव लगा करके आप एक नारियल स्थापित कर दें। नारियल का मुख पूजा करने वाले की ओर भी रख सकते हैं और ऊपर भी रख सकते हैं। तो इस पूजन में कलश की हमें स्थापना अवश्य करनी है। और इसी के साथ में माता महालक्ष्मी का ऐसा फोटो, चित्र या प्रतिमा हमें रखनी है जिसमें गज हो यानी कि हाथी हो, हाथी पर विराजमान हो या फिर हाथी उन्हें स्नान करा रहे हो। और साथ में श्री यंत्र का भी इस दिन पूजन किया जाता है। आज के दिन जो गजलक्ष्मी होती है माता, उनका पूजन किया जाता है 16वें दिन। 16वें दिन जो होता है वो हाथी पूजा का दिन होता है। तो माता हाथी के ऊपर सवार होकर के ही इस दिन हमारे घर में प्रवेश करती हैं। और इस दिन दूर्वा का, 16 दूर्वा का बहुत ही महत्व होता है, यानी कि 16 दूर्वा डाल करके अपने नहाने के जल में उससे स्नान भी किया जाता है। साथ में स्नान करा देंगे हम इस तरीके से। देखिए 16 दूर्वा को लेकर के सभी को स्नान का हम भाव करा देंगे और यहाँ पर एक धूप दीप की हम स्थापना करेंगे। फ्रेंड्स, कलयुग में लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे महा उपाय है। देखिए 16 दिन, पहले दिन आप इस तरीके से चौकी की स्थापना करेंगे यदि आप पूरे 16 दिन करते हैं, और फिर डेली यहीं पर धूप दीप भोग आरती की जाती है। नहीं तो 16वें दिन इस तरीके से चौकी लगाएं आप। और यहाँ पर धूप दीप हमने प्रज्वलित कर लिए हैं और इसके बाद में हम सभी का पूजन करेंगे। यहाँ पर देखिए गणेश जी अगर फोटो में है तो अलग से गणेश जी की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे फोटो में है तो हम यहाँ पर उन्हीं का ध्यान पूजन करते हुए गणेश जी का पूजन करेंगे। लक्ष्मी माता का पूजन कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए, या तो गणेश जी के साथ में और या फिर आप विष्णु भगवान के साथ उनका पूजन करें स्थायी, अगर आप उनकी स्थायी वास चाहते हैं तो। यहाँ पर लक्ष्मी सूचक जो चीज़ें होती हैं ना, आप चाहे तो सोना, चांदी, धन रख सकते हैं पूजा में, और कमलगट्टे, कौड़ी और इस यहाँ पर जो भी लक्ष्मी सूचक चीज़ें होती हैं ना, वो आप यहाँ पर ज़रूर रखें। गोमती चक्र जो भी हम अपनी तिजोरी में या पूजा स्थल में रखते हैं, उनको आज के दिन धूप दीप अवश्य दिखाएं। इसके बाद में सभी को हम टीका करेंगे। देखिए हमने जो ये फोटो लिए हैं ना, इसमें सारी लक्ष्मी के जितने भी स्वरूप हैं ना, वो सारी लक्ष्मी के स्वरूप हैं। श्री यंत्र हैं, कुबेर जी हैं और माता महालक्ष्मी गज उन्हें स्नान करा रहे हैं। तो सभी का हम टीका करेंगे, चंदन से तिलक करेंगे। उसके बाद में सभी को हम हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे और कलश का भी हम साथ ही साथ पूजन करेंगे और अग्निदेव का भी हम पूजन करेंगे। इस तरीके से सभी को हम टीका करेंगे और उसके बाद में हम सभी को अक्षत अर्पित कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जो व्रत पूजन है इतना विशेष है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये व्रत जो है महाभारत काल में भी इसका हमें वर्णन मिलता है। तो देखिए इस तरीके से टीका करने के बाद में हम यहाँ पर माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट की जाती है। 16 नहीं तो जितनी भी हो उतनी आप अर्पित करें। इसमें 16 अंक का विशेष महत्व होता है। 16 बारी भी आप, अगर आपके पास देखिए एक ही वस्तु है तो आप इस तरीके से 16 बारी करके आप अपने 16 बार कर सकते हैं। 16 प्रकार की या फिर 16 बारी
16 की संख्या में भी आप चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। चुनरी हमने उड़ा दी है माता को, माता महालक्ष्मी को। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक डोरा बनाया जाता है 16 गठानों वाला। अगर आप पूरा 16 दिवसीय व्रत पूजन कर रहे हैं तो डेली एक गांठ लगा करके ये 16वें दिन 16 गांठें पूरी हो जाती हैं, या फिर पहले ही दिन ये डोरा बना करके पूजा में रख लिया जाता है और अंतिम दिन ये धारण कर लिया जाता है। रोज इसे धूप दीप दिखाए जाते हैं। लेकिन अगर आप एक ही दिन का पूजन कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कलावा लें। आप चाहे तो देखिए 16 तार का कलावा भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मोटा अगर कलावा लेना चाहते हैं तो कैसा भी ले सकते हैं, सूती कलावा लें और उसमें 16 गठाने इस तरीके से लगा ली जाती हैं। और अगर आप कच्चे सूत से इस धागे को बना रहे हैं तो उसमें आप हल्दी अवश्य रूप से लगा लें। उसे इस तरीके से सफ़ेद ना रखें, उसे भी पूजा में रख लें। इस डोरे का भी हम पूजन करते हैं। बहुत ही ज़्यादा विशेष प्रभावकारी ये डोरा होता है। इसे अपने सीधे हाथ में पहना जाता है, यानी कि स्त्रियां जो होती हैं वो अपने लेफ्ट हैंड में पहनेंगी और पुरुष अपने राइट हैंड में पहनेंगे। इसे आप चाहें तो देखिए कलाई पर भी बांध सकते हैं या फिर आप अपने बाजू पर भी बांध सकते हैं, और चाहे तो साड़ी के पल्लू में, चुनरी के पल्लू में भी इस डोरे को बांध सकते हैं। इसके बाद में इत्र अर्पित करेंगे। गुलाब का इत्र हो तो बहुत ही अच्छा है। माता महालक्ष्मी का जो पूजन होता है ना, वो बहुत ही वैभवशाली हमें करना चाहिए, तभी माता महालक्ष्मी की कृपा से हमारे घर में भी वैभव आता है, सुख समृद्धि आती है। दूर्वा ज़रूर अर्पित करेंगे। जो हम हाथी लेकर के आए हैं उसको दूर्वा अर्पित करें, माता महालक्ष्मी को दूर्वा अर्पित करें। गुलाब का पुष्प अर्पित करें। अगर कमल का पुष्प मिल जाता है तो बहुत ही विशेष होता है, कमल का पुष्प नहीं तो गुलाब के तो आप ज़रूर अर्पित करें। यहाँ पर देखिए इस पूजन को हाथी पूजा कहा जाता है और इस दिन हाथी मार्केट से लाया जाता है। मिट्टी का भी ला सकते हैं आप, धातु का भी ला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पत्थर का भी हाथी ला सकते हैं। गजलक्ष्मी का पूजन होता है। हाँ, अगर आपके पास देखिए इस तरीके की मूर्ति नहीं है तो आप चाहें तो पिंडाकार हाथी का स्वरूप बना करके उसका भी पूजन कर सकते हैं मिट्टी से, अगर हाथी नहीं मिल पा रहा है। और इस तरीके से देखिए सभी को हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। इस पूजन में माता महालक्ष्मी को बेलपत्र ज़रूर अर्पित किया जाता है, इससे हमें लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर लक्ष्मी मैया को हमने बेलपत्र अर्पित कर दिया है। साथ में जो हमारे गजराज हैं उनको भी हम इस तरीके से बेलपत्र अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूजन किया जाता है। बहुत ही विशेष ये पूजन होता है। हमारे घर में बहुत सारी समस्याएं धन संबंधी चली आ रही हैं, उन सभी को समाप्त करने के लिए 16 दिन तक माता महालक्ष्मी का व्रत पूजन हमें करना चाहिए। 16 दिन नहीं कर पाते हैं तो 16वें दिन यानी कि श्राद्ध पक्ष की जो अष्टमी तिथि है उस दिन हमें ये शाम को प्रदोष काल में माता महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और आज के दिन चंद्रमा का पूजन भी हमें अवश्य करना चाहिए। भोग प्रसाद में देखिए सोरा सोरी बनाए जाते हैं और मीठे पूड़े गुलगुले आदि बनाए जाते हैं। खीर का भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए माँ को। ऋतुफल का भोग लगा देंगे। इसके बाद में हाथी पूजा यानी कि महालक्ष्मी पूजा की कथा हमें सुननी चाहिए। यहाँ पर एक जल का लोटा भर के रखेंगे। तो इस कथा के अलावा एक 16 बोल की कथा भी होती है जिसमें 16 दुर्वांकुर लिए जाते हैं, या 16 आप फूल ले सकते हैं, 16 अक्षत के दाने ले सकते हैं। तो एक एक दाना हम अर्पित करते जाते हैं, एक एक दुर्वांकुर हम अर्पित करते जाते हैं। 16 बोल की कहानी हम यहाँ पर कहते जाते हैं। उसमें 16 बोल हैं, उस कहानी का वीडियो मैं आपको अलग से दे दूँगी। 16 प्रकार से बोला जाता है। तो इस तरीके से हम अर्पित करके 16 बोल की वो कहानी यहाँ पर कहते हैं। कहानी होने के बाद में ये जो जल का लोटा है इसे आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दें, इसमें थोड़ा सा हम अक्षत पुष्प आदि डाल करके। और इसके बाद में देखिए आपने यदि पूरे 16 दिन व्रत पूजन नहीं किया, 16वें दिन आप पूजन कर रहे हैं तो इस प्रकार से 16 दीपकों का दान हमें अवश्य रूप से करना चाहिए। दीपक आप मिट्टी के ले सकते हैं। 16वें दिन ये ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें पूरे 16 दिन पूजा करने का पुण्य लाभ प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप आटे से बना लें और या फिर आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। दिए देसी घी के या फिर तिल के भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो बहुत ही विशेष महत्व रहता है। देखिए इस व्रत को सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कराया था, जबकि वे अपना सारा राजपाट हार चुके थे। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें फिर से अपना राज्य मिला था। तो दोस्तों ये व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। यदि जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयासों के बाद भी लगातार गरीबी बनी हुई है, घर में धन है तो रुकता नहीं है, आता है वैसे ही चला जाता है। जिनके पास धन भी है परंतु वो चिरकाल तक लक्ष्मी की उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्ति होती रहे, तो इसलिए लक्ष्मी का पीढ़ी दर पीढ़ी वास करने के लिए हमें ये व्रत पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। कलयुग में इसे महाव्रत कहा जाता है और कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर की जितने भी पाप ताप होते हैं और गरीबी होती है वो नष्ट हो जाती है। घर में माता महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। तो इस प्रकार से हम 16 दीपों को प्रज्वलित करके माता को हम इस प्रकार
से उन्हें आरती कर देंगे। आरती में आप घंटे घड़ियाल और आदि ना बजाएं, बहुत ही शांतिपूर्वक भाव से माता की आरती करनी चाहिए। तो 16 दीपक हमें अवश्य प्रज्वलित करने हैं और इस तरीके से आप माता महालक्ष्मी का पूजन करें। यहाँ पर माता को आप मुख शुद्धिकरण के लिए पान भी अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसे आप ज़रूर पूजन करें आने वाली अष्टमी तिथि को। तो बहुत ही विशेष ये पूजन होता है। 16 दिन नहीं कर पा रहे तो एक दिन तो ज़रूर इस पूजन को करें। इसी के साथ में आज के दिन छोटा सा हवन ज़रूर किया जाता है। तो गाय का उपला सुलगा लें, आप चाहें तो देखिए नारियल जो गोला होता है ना उससे भी हवन कर सकते हैं और जो लकड़ियाँ होती हैं हवन की उससे भी कर सकते हैं। साथ में देखिए हम अग्निदेव का आह्वान करेंगे अक्षत पुष्प लेकर के, उनका भी हम इस तरीके से रोली टीका चंदन आदि से पूजन कर देंगे। उसके बाद में देखिए घी की आहुतियाँ देते हैं गौरी गणेश के नाम की, और इसी के साथ में देखिए आप नवग्रह के नाम की, माता महालक्ष्मी के नाम की आप इस प्रकार से आहुतियाँ दें। जो भी भोग नैवेद्य आपने अर्पित करा है उसे भी आप अग्नि में समर्पित करें और खीर का भोग लगाएं यहाँ पर, और सामग्री से भी आप यहाँ पर आहुतियाँ दें। माता महालक्ष्मी के कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं। इस दिन हमें कनकधारा स्त्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का भी हमें आज के दिन जाप करना चाहिए। तो ऐसे हमें पूजन करना है, हवन इस प्रकार से करेंगे, आहुतियाँ देंगे। तो बहुत ही विशेष ये पूजन होता है। अब देखिए शाम को ये पूजन करेंगे और उसके बाद में देखिए एक जो देसी घी का दिया हमें चौखट पर जलाना है, तुलसी मैया के ऊपर दीपदान अवश्य करना है और अपनी चौखट का पूजन ज़रूर करना है आज के दिन। और शुद्धता का बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है माता महालक्ष्मी के पूजन में, क्योंकि सफाई जो होती है माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होती है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से 16 बारी अग्नि के ऊपर हम गोल गोल घुमा करके धागे को अपने हाथों में धारण कर लेते हैं, हाथों में, बाजू में या फिर अपनी चुनरी साड़ी के पल्लू में भी आप इसे बांध सकते हैं। तो फ्रेंड्स माता महालक्ष्मी की जो चौकी है ना उसका कभी भी विसर्जन नहीं किया जाता है, उसको विस्थापित आप कह सकते हैं। इसका विस्थापन कैसे किया जाता है इसका वीडियो आपको चैनल पे अलग से मिल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ माता महालक्ष्मी के पूजन की, हाथी पूजा की ये वीडियो जो है आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक और यूज़फुल लगी होगी। वीडियो थोड़ी भी ज्ञानवर्धक लगी है, वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जय आप अवश्य लिखें। जय हो लक्ष्मी मैया, राधे राधे।